जय हिंद ऑल फ्रेंड। आज भारत के जो तट और मैदान के बारे में अध्ययन कराएंगे। भारत के जो तट है और मैदान है उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। थोड़ा ध्यान से समझियो। जो तट क्यों है, जो भी एरिया भारत का समुद्र का साथ लाग रहा है उसमें क्या बोलेंगे कि तट बोलेंगे, और समुद्र का साथ जो एरिया नहीं लाग उसमें क्या बोलेंगे मैदान बोलेंगे। समझ में आएगी? तो थोड़ा ध्यान से समझियो भाई। यो भारत का जो तरला एरिया बना दिया हमने, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो आड़े जो है वो आड़े है बंगाल की खाड़ी के भाई, बंगाल 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 की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आड़े के है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, समुद्र। उसके नीचे के भाई हिंद महासागर के है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इस तरफ के भाई अरब सागर, कौन सा है अरब सागर, कौन सा भाई अरब सागर, अरब सागर। तो समुद्र भारत का प्रायद्वीपीय भारत मला, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका चौगर्द समुद्र है। भारत की जो आकृति है वह नीचे है ना, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो भारत का यो आड़ तलाक जो पश्चिमी बंगाल तलाक करती भाई आड़ा गुजरात तक, ये जो राज्य हैं जो भारत के सारे जितने राज्य हैं ये सारे समुद्र तलाक हैं। तो तट का मतलब समुद्र तलाक जो समझ में आई। और जो बीच का भाग बच गया यो सारा के मैदानी भाग के भाई, मैदानी भाग। तो टोटल मैदान की बात करा, भारत की टोटल मैदान की बात करा, मैदान का एरिया 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो मैदान का एरिया बात है, मैदान का एरिया समझ में। तो अब भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी, तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और यह पूछ ली जाए कि तटाई की लंबाई, भारत की तटाई की लंबाई कितनी, तो आप बताओगे 6,000 भाई, सॉरी 6100, कितने बताओगे 6100, कितने बताओगे भाई 6100 किलोमीटर। भारत के तटाई की जो लंबाई होगा कितनी हो जाएगी, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तटीय भाग की लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर समझ में। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा अंडमान निकोबार, आड़ के लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भी भारत में पड़ा है, अंडमान निकोबार भी भारत में। तो अंडमान निकोबार की भी तट तो लगेगी समुद्र के साथ है, तट तो इसका भी होगा, लक्षद्वीप का भी होगा। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सहित, केंद्र शासित प्रदेश सहित भारत की तट की लंबाई पूछ लेगा ना, केंद्र शासित प्रदेश सहित भारत का तट की लंबाई पूछ लेगा तो वहां बतानी है भाई कितनी, 75,16.16 किलोमीटर, 75,16.16 किलोमीटर। देखो लगभग आड़ा 6 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए, 75,16.6 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई गुजरात तक पश्चिमी बंगाल की आ जाएगी। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी, तो बताएंगे 6100। केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछ ले तो कितनी, 75,16.6 किलोमीटर समझ आई। और मुख्य भूमि की लंबाई आ जाएगी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर समझ आई। भारत के ये 9 राज्य हैं, भारत के आड़े जो तट पर लागू 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बना, समुद्र के साथ सीमा बना हो, क्या राज्य है, 9 राज्य है, 9 राज्य समझ आई। याद रह जाएगा। देखो ध्यान से समझियो भाई, थोड़ा ध्यान से समझो। तो बात जो है तीनों तरफ है समुद्र तक गिरा जो प्रायद्वीपीय भाग है, इधर तो बंगाल की खाड़ी तक, इधर को दक्षिणी में क्यों जगह हिंद महासागर, इधर क्यों जगह अरब सागर, अरब सागर। तो ध्यान देखो, एक तो है गुजरात, क्या है भाई गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, क्या जगह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, क्या जगह गोवा। फिर आ जाएगा भाई कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद केरल, उसके बाद केरल, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु,
तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या हो जाए भाई उड़ीसा, क्या हो जाए उड़ीसा। उसके बाद क्या हो जाए पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, समझ भाई पश्चिमी बंगाल। तो ये राज्य है भाई, बाकी ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। समझ ये 9 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बना। भारत के 9 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बना। भारत के क्या राज्य 9 राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बना। समझ भाई आगे बढ़ा। देखो कई बच्चे पूछ लेगा सब तगड़ी सीमा किसकी लागे, तो गुजरात की बताओ। समुद्र के साथ सब तगड़ी सीमा किसकी लगेगी, गुजरात की। सब तगड़ी सीमा किसकी लगेगी, गुजरात की। गुजरात की पूछ लेगा तो 14.7 किलोमीटर, 14.7 किलोमीटर सब तगड़ी किसकी लगेगी, गुजरात की लगेगी। सब तगड़ी समुद्र की सीमा भारत में किस राज्य की लगेगी, तो गुजरात की लगेगी। वह कितनी लगेगी, 12.7 किलोमीटर, समझ गई। उसके बाद सब तक कम किसके लागे, तो सब तक कम हो जाएगा गोवा, सब तक कम हो जाएगा गोवा। गोवा के लागे भाई 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। गोवा की सीमा समुद्र तक कितनी लागे, 132 किलोमीटर। गुजरात की कितनी लगेगी, 14.7 किलोमीटर, समझ गई। तो पहला नंबर हो जाएगा गुजरात, पहला नंबर क्या जाएगा गुजरात। दूसरा नंबर हो जाएगा तमिलनाडु और तीसरा आंध्र प्रदेश का। तो तीन ने पूछा जाएगा गुजरात का, आंध्र प्रदेश। पहला नंबर पर समुद्र की सीमा किसके साथ ज्यादा लागे, किसके लगेगी भाई, समुद्र के लय सीमा सबसे ज्यादा किसके लगे, गुजरात का। दूसरा नंबर किसका हो जाएगा, तमिलनाडु का। तीसरा नंबर किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। तीन ने पूछ लिया जाएगा, समझ भाई। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, गोवा की 132 किलोमीटर। सबसे ज्यादा गुजरात की 14.7 किलोमीटर, 14.7 किलोमीटर। ये 9 राज्य हैं, 9 राज्य। सब तक सीमा किसके लगेगी, गुजरात के लिए। दूसरा नंबर तमिलनाडु, तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश, समझ भाई। सब तक कम पूछ लेगा तो किसकी हो जाएगी, गोवा की 132 किलोमीटर, समझ भाई। उसके बाद आगे बढ़ा, चलो भाई समझो ध्यान। देखियो गुजरात में, गुजरात है भाई, गुजरात है, गुजरात में आड़त लाई। और गुजरात में एक, गुजरात में दमन है, क्या है भाई, दमन। आड़ा लग जा भाई, दमन, दमन। गुजरात में क्या है, दमन, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है दमन दीव, ठीक है। तो दमन, तो गुजरात में जो गुजरात, गुजरात तय अड़के था, गुजरात, गुजरात तय, गुजरात तय दमन, गुजरात तय दमन, गुजरात तय दमन जो या समुद्र की सीमा लगने, इसका नाम है क्या भाई, काठीवाड़ा। क्यों जा भाई, काठीवाड़ा, 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 काठीवाड़ा। तो प्रश्न क्या भाई, गुजरात और दमन तक के समुद्र सीमा है, उसका क्या नाम हो जाएगा, काठीवाड़ा। क्या हो जाएगा, काठीवाड़ा। गुजरात का दमन के बीच की जो समुद्र सीमा लागू उस एरिया का नाम टेक दिया, क्या टेक दिया, काठीवाड़ा, काठीवाड़ा। उसके बाद आगे बढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ा भाई। उसके बाद देखो भाई, दमन तय लाग किस तय, दमन तय लाग कितनी, गोवा थी। दमन तय गोवा, दमन तय गोवा, इससे का नाम हो जाए कोंकण तट भाई। कौन सा, कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण तट, कोंकण तट। कौन सा तट भाई, कोंकण तट। याद रह जाएगा, 2 तट याद हो गए। गुजरात तक दमन का एरिया होगा जो, वो तट कौन सा कहला, काठीवाड़ा कहला होगा। दमन तक गोवा कौन सा कहला होगा, कोंकण तट कहला होगा, कोंकण तट कहला होगा, समझ भाई। उसके बाद गोवा तक कर्नाटक, गोवा तक कर्नाटक, गोवा तक कर्नाटक का जो एरिया जगह, यो कौन सा तट हो जाएगा भाई, यो जगह केंद्रा तट। कौन सा तट, केंद्रा तट। कौन सा तट, केंद्रा तट भाई। गोवा तक कर्नाटक का एरिया जगह कौन सा तट हो जाएगा, केंद्रा तट। गोवा कर्नाटक का कौन सा तट, केंद्रा तट, समझ आई। उसके बाद भाई गोवा कर्नाटक का, गोवा कर्नाटक केंद्रा और कर्नाटक तक, कर्नाटक तला जो कित केरल, कर्नाटक तक केरल, कर्नाटक तक केरल हो जाएगा मालाबार तट, मालाबार, मालाबार तट भाई, मालाबार तट, समझ आई। मालाबार तट, यो मालाबार तट हो जाएगा भाई। गुजरात तक दमन का तट के अलावा काठीवाड़ा, दमन तक गोवा के अलावा कोंकण तट, गोवा कर्नाटक केंद्रा और कर्नाटक केरल मालाबार तट हो जाएगा। कौन सा जगह, मालाबार तट।
ये कौन से तट सब है? ये सारे के सारे पश्चिमी तट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पश्चिमी तट के नाम ये काठीवाड़ा कोकण तट केंद्रा मालाबार, काठीवाड़ा कोकण तट केंद्रा मालाबार, काठीवाड़ा कोकण तट केंद्रा मालाबार, काठीवाड़ा कोकण तट केंद्रा मालाबार। समझ में? ये कौन से जाएंगे? पश्चिमी तट हो जाएंगे। कौन से? जो पश्चिमी तट। उसके बाद पढ़ा गया कौन से तट? पूर्वी तट। पूर्वी तट है जो, तो आड़ा देखो भाई, तमिलनाडु में एक जगह का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक लाग जाओ, कन्याकुमारी तक लाग जाओ कि आंध्र प्रदेश थी। कन्याकुमारी तक आंध्र प्रदेश का तट न बोला के भाई कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, 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 कोरोमंडल भाई। तमिलनाडु में जो, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है नीचे, क्या भाई सब नीचे के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक लाग जाओ कि भाई आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तक आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तक आंध्र प्रदेश। कौन सा तट कहलावा है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। फिर भाई आंध्र प्रदेश तक ला जाओ, आंध्र प्रदेश तक कित भाई पश्चिमी बंगाल में। इस तट का नाम हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा, डेल्टा क्षेत्र तट में, डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र तट हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र तट। आंध्र प्रदेश तक पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तक पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तक पश्चिम बंगाल, डेल्टा क्षेत्र तट। समझ में? उसके बाद देखो ये कौन से तट हो गए? ये हो गए पूर्वी तट, ये कौन से हो गए? पश्चिमी तट। देखो गुजरात तक दमन का काठीवाड़ा, दमन तक गोवा कोकण तट, गोवा तक कर्नाटक केंद्रा, कर्नाटक तक केरल मालाबार, कन्याकुमारी तक लाग जो आंध्र प्रदेश की कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश तक पश्चिम बंगाल डेल्टा क्षेत्र तट हो जाए। देखो कई बार कन्याकुमारी ना है कि क्या जगह? देखो केप कैमोरियन, केप कैमोरियन है। इसने बोला ना भाई कन्याकुमारी ने क्या बोला? केप कैमोरियन। कई बार दक्षिणी भारत का दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी आ जाएगा, दक्षिणतम बिंदु। समझ में? दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा था, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु। अंडमान निकोबार में कौन सा जगह? पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा जगह? पिगमेलियन पॉइंट। क्या समझ आई? और भाई केप कैमोरिन कन्याकुमारी ने कहा, तो भारत का जो भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है या केप कैमोरिन आ जाए। तो कई बार मूवी आ सके केप कैमोरियन तक लाग आंध्र प्रदेश की तट में केवल कोरोमंडल, क्योंकि कन्याकुमारी ने क्या बोलेंगे? कैप कैमोरियन, कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन जो बोलेंगे वो किसने बोलेंगे? कैप कैमोरियन बोलेंगे, किसने बोलेंगे? कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी आंध्र प्रदेश की कोरोमंडल, या फिर वह कैप कैमोरियन तक लाग आंध्र प्रदेश की कोरोमंडल तट हो जाएगा। समझ? कोरोमंडल तट हो जाएगा। समझ? कोई दिक्कत नहीं। तो ये भारतीय की क्या थे भाई? तट थे। भारतीय क्या थे भाई? थोड़ा और समझो, थोड़ा और समझो भाई। देखो जो उड़ीसा में एक नदी है जिसने बोला कि महानदी, महानदी। उड़ीसा में एक नदी है महानदी, महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध है भाई, महानदी के ऊपर हीराकुंड जो भारत का सबसे लंबा बांध है महानदी पर। महानदी का जो क्षेत्र का जो महानदी जिसका बहाव है ना उसका लोवद होगा क्षेत्र, उसका चारों तरफ का क्षेत्र। महानदी जिसका बहाव है उसका चारों तरफ का क्षेत्रफल है ना, उसकी जमीन में क्या बोला? कई बार उत्कल। क्या बोलेंगे? उत्कल। क्या बोलेंगे? उत्कल। महानदी तो कई बार प्रश्न होगा उत्कल जो तट है, उत्कल जो मैदान है वो कहां पर? तो उड़ीसा में महानदी का चारों तरफ का क्षेत्र हो जाएगा उत्कल। क्या बोलेंगे उसमें? उत्कल। उत्कल मैदान हो जाएगा। उत्कल मैदान की भाई उड़ीसा में, उत्कल मैदान की तो जगह उड़ीसा में। समझ? उत्कल मैदान की तो जगह उड़ीसा में, यह चीज याद रखनी। उत्कल मैदान की तो जगह उड़ीसा में, उत्कल मैदान उड़ीसा में। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखो जो यो भाग है इसमें बोलेंगे, इस भाग में बोलेंगे यो इतोड़ा, तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी, पश्चिमी तट। और परला जो तट है इसमें क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। एक तो होगा पूर्वी, पूर्वी तट भाई। यो तो जगह परन है, जो तट जो परन है पूर्वी तट, यो तट उड़ना तो इसमें क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। समझ? इस पश्चिमी तट का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? सहांद्री, सहांद्री। क्या बोलेंगे? सहांद्री। और इसमें क्या बोलेंगे भाई? इसमें क्या बोलेंगे? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूर्वी तट का नाम क्या जगह? महेंद्रगिरी। पूर्वी तट पर जो पहाड़ दिखा था हमने, पूर्वी तट पर जो पहाड़ दिखे महेंद्रगिरी कहलाओगे।
और पश्चिमी तट पर जो पहाड़ दिखेंगे उनको सांद्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांद्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सहांद्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहांद्री। एक चीज याद रखनी है, देखो भाई एक चीज याद रखनी है, आड़े का जो पर्वत है, जो पर्वत है, आड़े जो पर्वत है, आड़े जो पठार हैं, आड़े जो पठार पहाड़ी है, जो आड़े जो पश्चिमी तट पे जो पहाड़ी है, उन पहाड़िया का नाम क्या होगा? सहांद्री। और जो भाई आड़े पूर्वी तट पर होंगी उसमें क्या बोलेंगे? पूर्वी तट पर जो पहाड़ी होंगी उस पर नाम क्या बोलेंगे? उसमें क्या बोलेंगे? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। जब महेंद्रगिरी और भाई कौन सी? सहांद्री, यानी कि पूर्वी तट और दक्षिणी तट जित भी आके मिलेगा उस शहर क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी तट पश्चिमी तट जित भी आके मिलेंगे, पूर्वी तट के पठार और पश्चिमी तट के पठार दोनों जित भी मिलेंगे उन्हें नीलगिरी की पहाड़ी बोलेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है नीलगिरी की पहाड़ी की, तो क्या हो जाएगी? डोटा बेटा। क्या हो जाएगी? डोटा बेटा। और जो ऊटी प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है, ऊटी जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होगी है नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रसिद्ध ऊटी पर्यटक स्थल है भाई, समझ में आई? ये तो होता है कौन सा? महेंद्रगिरी यानी कि पूर्वी तट, ये तो होता है पश्चिमी तट यानी कि कौन सी? सांद्री। दोनों जीत मिलेंगे नोडो की कौन सी पहाड़ी बन जाएगी? नीलगिरी। ये सारे के सारे के है पठारा के ढलान है, जो भी पठारा के ढलान, ये पठारा की आड़ जो भारत की जमीन वो ऊंची है, आड़ भारत की जमीन क्या ऊंची है? क्योंकि आड़ के पठार है, प्रायद्वीप दक्कन का पठार, दक्षिणी पठार जिसने बोला, दक्कन का पठार दक्षिणी पठार, समझिए। तो ये क्या है? पठारा की क्या भाई? ढलान। पठारा की क्या है? ढलान। पठारा की ढलान, समझिए, पठारा की ढलान। याद रह जाएगा। आगे बढ़ा थोड़े, देखो अभी थोड़े देखो, थोड़ा ध्यान से समझो, इस चीज में समझो थोड़ा ध्यान। या जो सीमा थी भारत की, या सीमा समुद्र तलाक है, या सीमा समुद्र तलाक है, समझ रही? तो जो समुद्र था आड़ चौकर तो समुद्र है। ये एक बात बताओ कि अपना जो अपना भारत उसका समुद्र में करती अधिकार होगा, भारत का समुद्र में करती अधिकार, समुद्र तो बहुत ज्यादा है, 70% भाग के पानी है, तो भारत का समुद्र करती है, समझ? भारत का समुद्र आड़ तक करती है भाई, दक्षिणी तक करती है, तोड़ तक करती है, समझ? तो भारत का समुद्र चौकर देता है एरिया, हर देश का एरिया बटा हो, समझ? ना तो कोई हो देश कितने समुद्र थी भी अपना राज कर सका है, समझ? मतलब भारत भी भाई इंडोनेशिया वगैरह आरती दूर थी का समुद्र ले सका है, तो भारत का भी समुद्र की सीमा खुद की है, हर देश की खुद की बना रखी, कोई भी देश दूसरे समुद्र की सीमा पर घुस नहीं सकता, समझ? तो भारत की समुद्र की सीमा जो बना रखी है वो क्या? देखो भाई, समुद्र का तट तलाग, आड़ तलाग जो भाई, जो समुद्र जो लाग है, समुद्र भारत का लाग है, आड़ तलाग जो इस रेखा का, इस तलाग राड़ा आ जाओ 12, क्या भाई? 12। ये समुद्र भाई, के समुद्र, ये समुद्र का पानी के समुद्र, तो 12 मील, 12 मील, 12 मील लग दूं भाई, मील, 12 मील, 12 मील तक भारत में 12 मील की दूरी, क्या मील की? समुद्र तय, देखो यार जो जमीन है समुद्र की, समुद्र के अंदर जाने की 12 मील तक है, जो 12 मील की, उसमें क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे भाई देखो प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। देखो भाई, भारत की मुख्य जमीन तय समुद्र का अंदर थी 12 मील थी, के बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, यानी कि पूर्ण रूप तय भारत का अधिकार है, पूर्ण रूप तय भारत का अधिकार है, पूर्ण रूप तय भारत का अधिकार है, चलो भाई। फिर उसके बाद भाई इस तलाक 200 आ जाओ भाई, तो लास्ट आ जाए, 200 तो लास्ट आ जाए, यहां से लाग, और फिर 200 सॉरी भाई 24 मील, 24 मील भाई, 24 मील, 24 मील, 24 मील की स्थल, समीप सतल, समीप सतल, समीप सतल मंडल, समीप सतल मंडल हो जाएगा भाई, समीप सतल मंडल। और उसके बाद आर्तला जो कहती 200 थी, 200 मील थी, 200 मील थी, यो जा अनैन
अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र, अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र, अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र। समझ देखो समुद्र में और जमीन तल अगर आड़ती आओगे तो ये जगह 12 मील हो जाएगा, तो इसने क्या बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और फिर आड़े तल अगर आप करती आगे भाई 24 की आगे तो उसने क्या बोलेंगे समीप स्थल मंडल। और आड़े तल अगर करती 200 मील की काजी तो उसने क्या बोलेंगे अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र, अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र। यानी कि भारत जो समुद्र पर है 200 मील तक अपना काम कर सके, 200 मील के बाद भारत आगे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरे देश का समुद्र आ जाएगा भाई, उड़े जो समुद्र सीमा दूसरे देश की आ जाएगी। समझ तो 200 मील तक काम कर सके। आर्थिक क्षेत्र में अन्नयन की आर्थिक क्षेत्र में ना जो भारत है वो क्या कर सके भाई, कोई भी मिसाइल विस्फोट कर सके, समझ को प्रशिक्षण कर सके, कोई दिक्कत को नहीं। तो 200 मील तक भारत जो समुद्र में काम कर सके, उसके बाद 200 मील तक आगे भारत नहीं जा सकता। 200 मील तक आगे जाओगा तो किसी दूसरे देश की सीमा में बढ़ाएंगे, दूसरे देश की सीमा में बढ़ाएंगे तो उस तक की परमिशन लेनी पड़ेगी, समझिए। लेकिन 200 मील की कोई परमिशन नहीं। और 200 मील तक आगे जब भारत में कोई दूसरा देश का जो जहाज आओगा तो उसने भी भारत परमिशन लेनी पड़ेगी, समझिए। तो भारत 12 मील की क्या बोलेंगे, 12 मील की जो काम करेगा उसमें बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। उस सीमा का नाम क्या हो जाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। और भाई 24 मील की करेगा तो समीप स्थल मंडल हो जाएगा, समीप स्थल मंडल हो जाएगा, समीप स्थल मंडल हो जाएगा। और 200 मील की काम करेगा तो उससे क्या बोलेंगे अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र, अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र, अन्नयन आर्थिक अक्षेत्र। तो आज आप इन सारे भारत के याद कर लिए भाई, जो तट थे सारे टोटल के टोटल हमें करिए और मैदान क्षेत्र भी याद कर लिए, समझ भाई। तो आज का टॉपिक इतना ही भाई, ठीक है, धन्यवाद।